इन सारे दलों की शशि जी ये बता रहे हैं कि जंगल राज की बात अपनी सुविधा के अनुसार है, बाकी अपराधियों का साथ लेने या साथ देने के संदर्भ में कोई पीछे नहीं है। पर फिर भी रवि शंकर जी से जानना चाहता हूं, ये जंगल राज कितना भारी पड़ रहा है आपको? भाजपा विशेषकर जंगल राज के आधार पर ही बिहार के लोगों को बता रही है कि भूले से भी आपके नेता को मौका ना दे दिया जाए। क्या कहते हैं, लालू राज कितना भारी पड़ रहा है रविशंकर जी सत्ता के सपने में? ये तो आप पिछले 20 साल का चुनाव देखेंगे तो ये एक नैरेटिव तो हमेशा चलाया ही जाता रहा है। तो इससे और आंकड़े आंकड़े उसके विपरीत इशारा करते हैं। अपराध के किसी भी पैमाने पे, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो अवैध शराब माफिया हो, भूमि माफिया हो, इन सारे आंकड़ों में एनसीआरबी का डाटा भी लें तो बिहार अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बुरी स्थिति नहीं, इसका सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश के बाद हत्याओं में। पिछले 20 साल में लगभग 70,000 हत्याएं हुई हैं। अगर हम औसत निकालेंगे तो 9 से 10 हत्या हर दिन हुई है। नहीं रविशंकर जी, ये तो दलीलें होती रही। मेरा सवाल स्पेसिफिक है, मेरे पास समय सीमित है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को बार बार कहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों या अन्य नेता, कि बिहार वापस जंगल राज में लौटने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन का सत्ता में आना बिहार को जंगल राज की ओर लौटाना होगा। जमीन पर यह आपको कितनी परेशानी दिया है? इसने चुनाव में ध्रुवीकरण में कितनी आपको तकलीफ दी है? ये बताता है, ये इनके मुद्दे एजेंडे, इन चीजों का दिवालियापन भी दिखाता है कि कुछ कहने को है नहीं। और जमीनी स्तर पे मुझे लगता है लोग इस बात को समझ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में तो जो मीडिया में भी जिस तरह की खबरें चली हैं, चाहे वो पारस हॉस्पिटल हो, चाहे वो गया वाला कांड हो, चाहे वो अभी सिवान में हुआ है, रोहतास में हुआ है, तेजस्वी जी तो एक क्राइम बुलेटिन हर जिला में किस दिन कितनी अपराध की घटनाएं घट रही हैं ये रिलीज कर रहे थे।